नमस्कार दोस्तों, हिमज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन का सोच रहे हैं तो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आपके बच्चे को एक एग्जाम देना होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इस साल 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप इस सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है 6th क्लास के लिए, उसमें अपने बच्चे को अगर आप सैनिक स्कूल में देखना चाह रहे हो तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो हम आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी क्लासेस आपको 1 दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा और किस तरीके से हमने आपको तैयारी करवानी है, कैसे हम क्वेश्चंस को देंगे, आपके बच्चों के साथ शेयर करेंगे, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है। और अगर आपके बच्चे आपके पास है अभी जो इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और या फिर दोनों बैठ के इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा एक आइडिया मिले कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी होती है और वो आने वाले 45 दिन में किस तरीके से आपके बच्चे ने पढ़ना है, ताकि वो अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर पाए और अपना जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का सपना है उसको पूरा कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, और सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथ के जो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, 25 से 26 हमारे पास चैप्टर्स होंगे इसमें। तो उसको हम किस तरीके से तैयार करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंक करने के बाद किस तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी आपके बच्चों को, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और कैसे हम आपको डेली एक शीट दिया करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इन शीट्स को प्रॉपर फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है आप क्लियर कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार सिलेबस पे नज़र डालते हैं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें टोटल 25 चैप्टर्स के बारे में बात करी गई है मैथमेटिक्स की। आप सभी जानते हैं कि अगर आप ये जो एग्जाम दे रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगी वो मैथ की होने वाली है, यानी कि आपको टोटल 150 नंबर का इसमें मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल 50 सवाल हमारे पास होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 50 रहेंगे, ठीक है। एक सवाल हमारा 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 25 चैप्टर्स हैं, लगभग हर चैप्टर से आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 25 चैप्टर हमारे पास, 50 सवाल और 150 नंबर का हमारा पेपर जो है वो बनने वाला है। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एक एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है ना। जैसे एक बेसिक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारे पास, यूनिटरी मेथड है हमारे पास, फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास टेम्परेचर के ऊपर सवाल आ जाएंगे, अरेंजिंग दी फ्रैक्शंस आ जाएंगी, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स आ जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। ये सारे नंबर सिस्टम का ही पार्ट रहते हैं। इसके अलावा डेसिमल नंबर्स हैं, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम का पार्ट रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि 25 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, इनको तोड़ के लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया है प्रॉपर सिलेबस को। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बताया गया है कि हर चैप्टर से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 25 चैप्टर 50 सवाल, इस तरीके से बताया गया है आपके पर्टिकुलर ये वाला सिलेबस में। तो जहां पे मैंने 111 लिखा है ना, ये बेसिकली एक ही चैप्टर होता है जो हम क्लास 4th में, क्लास 5th में पढ़ते हैं। एक ही चैप्टर होता है ये, जिसके अलग अलग पार्ट्स करे गए हैं, ठीक है, जिसको हम नंबर सिस्टम बोल देते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारे पास आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है। इसके बाद देखो, अब आप समझिएगा, एरिया एंड पेरीमीटर। आपने एरिया 2D, जब मेंसुरेशन एक हमारे पास चैप्टर होता है, बेसिक एरिया और पेरीमीटर के ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो सर्कल है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। ये सारे एक ही चैप्टर ही तो हैं, ये सारे के सारे एक ही चैप्टर हैं, ठीक है हमारे पास। उसी तरीके से कुछ सवाल वॉल्यूम्स के ऊपर होते हैं, ये हमारे पास एक अलग चैप्टर बनेगा। अब ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट रहता है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे तो 7 चैप्टर हो चुके हैं, फिर ये 8वां चैप्टर रहेगा। उसके बाद ज्योमेट्री आपने, आपके बच्चे ने शायद इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन आपने कभी ना कभी ज्योमेट्री के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। तो ज्योमेट्री के भी आपके पास जैसे लाइन एंड एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हाँ, ये देखो प्लेन फिगर्स होगी। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास,
ज्योमेट्री का हिस्सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड एंड टाइम की बात करी गई है। तो अगर आप कुल मिला के देखोगे तो मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पे अभी तक कवर कर दिए और टोटल मैंने 10 चैप्टर आपको बताए हैं। तो इन्हीं 10 चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के साथ उन्होंने सिलेबस को डिफाइन किया है। तो मतलब हमने जो तैयारी करनी है, हम आपको इफेक्टिव वे से तैयारी करवाएंगे। जो आपके बच्चे होंगे, जहाँ अगर आप स्टूडेंट ही हो, अगर आप देख रहे हो, तो ऐसी हम तैयारी इस तरीके से करवाएंगे कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जो पिछले सालों में जो सवाल आए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछले 5-6 साल में जितनी बार भी हमारा पेपर हुआ है क्लास 6 के लिए, क्वेश्चंस का थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो चेंज करी गई है, वैल्यूज को चेंज किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर हैं। सिमिलर जैसे रोमन नंबर्स के ऊपर 2 सवाल आएंगे, तो रोमन नंबर्स की कन्वर्जन की बात करी गई है, तो हर साल वही बात हो रही है और इस साल भी रोमन नंबर की कन्वर्जन के ऊपर ही आपको सवाल आएंगे। तो हम अच्छे से आपको कन्वर्जन सिखाएंगे कि किस तरीके से रोमन नंबर से नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारा प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी को ही हम फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को आपके साथ प्रैक्टिस के लिए आपको शीट दिया करेंगे। जब भी मैं कोई क्लास आपकी लूंगा तो मैं क्लास के नोट्स जो मैं क्लास में लिखूंगा उसके पूरे नोट्स आपके तक हम पहुंचाएंगे हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। उसके बारे में आपको हमारी एक वीडियो आई होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, अब उस वीडियो को देखिए, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स दिए जाएंगे। एक तो नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको डेली एक शीट मिलेगी 10 से 15 सवालों की, जो सवाल आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं, विद सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको वो सवाल मिलेंगे। अगर उन सवालों को आप कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपने करना क्या है, अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने हमारा जो चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाना आपने, ताकि आपके तक सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लासेस का जो टाइम है, इनिशियल हमने जो टाइम रखा है वो रखा है शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब 3 घंटे लगातार क्लास नहीं होगी, 3 क्लासेस होंगी दिन में 3 क्लासेस होंगी, 1-1 घंटे का विंडो है। लेकिन एक क्लास जो हमारी होने वाली है वो 30 to 35 मिनट्स की होने वाली है, यानी कि बीच में बच्चे को ब्रेक मिलेगा, वो ब्रेक ले, फिर से अगली क्लास में आए, फिर ब्रेक ले, फिर से अगली क्लास में आए, और उसके बाद जो आपको डेली 25 से 30 सवाल मिलेंगे वो आपने करने हैं। यानी कि डेली 5 घंटे का काम हमारा होने वाला है। 3 घंटे ये क्लासेस का हो गया और 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए हो गए। अब वो 2 घंटे आप क्लास से पहले भी दे सकते हो, क्लास के बाद भी टाइम दे सकते हो। अभी सिर्फ 45 डेज की ही बात है। अगर इन 45 डेज में आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बिल्कुल हमारे टाइम टेबल के साथ अगर तैयारी करवाते हो तो आसानी से ये एग्जाम जो है वो क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपने मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी क्लासेस को देखना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी। नोट्स और पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप हमारे नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अपने बच्चे की भी बात हमसे करवानी है तो वो भी आप हमसे करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके स्टूडेंट्स 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में हैं और जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।